गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम मेरे सभी छोटे भाई बहनों और दोस्तों के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं 7 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। ध्यान रखना बेटा, 7 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए बेटा नोट्स बनाते हुए क्लास को पूरा करना है। ध्यान रखना, करंट अफेयर सभी एग्जाम में आता है और ये क्लासेस आपके लिए जितनी मैं आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन वो सभी एग्जाम में आपके लिए काम आने वाली है। इस बात को ध्यान में रख के चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना बेटा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बेटा हर साल 6 अप्रैल को। हर साल है ना, खेल विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये कब से मनाया जा रहा है बेटा? तो ये ध्यान रखना आपको 2013 में। कब बेटा? 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने इसको आधिकारिक रूप से घोषित किया था। क्या किया था? घोषित किया था कि भैया हम विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है, खेल दिवस है, वो हम 6 अप्रैल को मनाएंगे। ऐसी घोषणा 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने कर दी थी और 2014 से हर साल है ना, हर साल 6 अप्रैल को, कब बच्चे? 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कब से मनाया जा रहा है बेटा? 2014 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है विकास और शांति के लिए, है ना। घोषणा कब की थी? 2013 में की थी। ये आपको ध्यान रखना है। 2026 में इसकी थीम क्या थी बेटा? 2026 की जो थीम थी इसकी, वो थीम क्या थी? तो ये थी खेल का पुल बनाना। क्या? खेल का पुल बनाना, पुल बनाना, बाधाएं तोड़ना, बाधाएं तोड़ना। क्लियर है? 2026 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, वो खेल का पुल बनाना है और बाधाएं तोड़ना है, ये थीम। ये 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी मनाने की 6 अप्रैल को, और 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना, आपका मेन जो विशेष ध्यान जिस पे दिया गया है ना, विशेष ध्यान दिया गया है अफ्रीका पर, है ना। विशेष ध्यान किस पे दिया गया है बेटा? अफ्रीका पर दिया गया है। क्लियर है? विशेष ध्यान अफ्रीका पर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है ना। क्यों दिया गया है बेटा? तो अफ्रीका में डकार डकार ओलंपिक होने वाला है 2026 में, ठीक है ना। और ये पहली बार होगा, है ना, अफ्रीका में पहली बार होगा, ये ध्यान रखना बेटा। डकार ओलंपिक जो आपका 2026 होने वाला है अफ्रीका में, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का जो सबसे ज्यादा जो ध्यान रहा वो अफ्रीका पे रहा। और ये कब होगा बेटा? ये होगा 31 अक्टूबर से चालू होगा और ये आपका 31 नवंबर तक चलेगा, है ना। कब इसका आयोजन कहाँ होगा बेटा? इसका आयोजन आपका अफ्रीका में होगा। और आयोजन कब होगा? तो 31 अक्टूबर से लेकर 31 नवंबर तक इसका आयोजन चलेगा अफ्रीका में, डकार ओलंपिक का। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये पूरा आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में मैंने बता दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के आयकर विभाग ने इनकम टैक्स भरने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आयकर विभाग ने इनकम टैक्स भरने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना। ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म बेटा ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म जो है ना चैटबॉट की, है ना, चैटबॉट की सहायता लेगा ना, की सहायता लेगा, है ना। और ये चैटबॉट जो है बेटा वो एआई से संचालित है, एआई से संचालित है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एआई से संचालित है चैटबॉट, इसकी सहायता लेगा। सहायता लेकर जितने भी व्यक्ति को क्वेश्चन के आंसर चाहिए होगा वो तुरंत इसको यहाँ पर मिल जाएगा।
सभी क्वेश्चनों का समाधान आपको कहाँ मिलेगा बेटा? इस प्लेटफॉर्म में मिलेगा, चैट बोर्ड की सहायता से। ये आपको ध्यान रखना है ना। इसका मतलब यह है बेटा, एक एक वन स्टॉप एक वन स्टॉप डिजिटल समाधान है ये, है ना, डिजिटल समाधान है। क्लियर है? ये प्लेटफॉर्म जो आपका है एक डिजिटल वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। क्या है? वन स्टॉप डिजिटल समाधान है। एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी क्वेश्चनों के आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो चैट बोर्ड की सहायता से आपको वहीं आपके सभी क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे और आप आराम से अपना जो है आपके जो टैक्स संबंधित फाइलिंग आप वहां से कर सकते हो, है ना। इस प्लेटफॉर्म का नाम है कर साथी। क्या है बेटा? कर साथी इस प्लेटफॉर्म का नाम है। इस प्लेटफॉर्म पे जाकर जो भी व्यक्ति अपने जो है आपके टैक्स संबंधित जो भरना चाहता है टैक्स, तो यहाँ से भर जाएगा। सभी चीजें और सभी क्वेश्चनों के जवाब आपके लिए चैटबॉट की सहायता से प्लेटफॉर्म दे देगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग, है ना, एजेंसी का नाम क्या है बेटा? मूडीज रेटिंग ने भारत की इकोनॉमिक वृद्धि के अनुमान को 6.8% से घटाकर कितना कर दिया है? बैंक वाले बेटा कान खोल के सुन लो, है ना, जितने भी बैंक वाले बच्चे क्लास देख रहे हैं वो सुन लो मेरी बात को। बैंक में यह सही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना बेटा, है ना, बैंक वालों के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। तो हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग ने भारत की इकोनॉमिक वृद्धि जो है ना उसका अनुमान घटाकर 6.8% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया बेटा? 6% कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना कर दिया है? इसका आंसर है 6%, है ना। मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की इकोनॉमिक जो जो अनुमान लगाया है तो घटाकर बताया है कि 6.8 से घटकर कितनी हो जाएगी बेटा? 6% हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया है मूडीज ने, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए किस सप्ताह का शुभारंभ किया गया है? अभी हाल ही में बेटा शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए किस सप्ताह का शुभारंभ किया है? तो ये किया है बेटा साधना सप्ताह का। किसका किया है? साधना सप्ताह का। 2 अप्रैल से लेकर ये 8 अप्रैल तक ये सप्ताह चलेगा, है ना। 2 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल 2026 तक ये सप्ताह चलने वाला है, साधना सप्ताह। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है शासन और सेवा वितरण को बढ़ावा देने के लिए इस सप्ताह को, है ना, लाया गया है। और ये साधना सप्ताह है आपका नाम, और 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये सप्ताह चलने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा ग्रुप के हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के किस ट्रस्टी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, है ना। जो टाटा ग्रुप के ट्रस्टी हैं, है ना, वो ट्रस्टी ने अभी हाल ही में क्या दिया है बेटा? वो अपना इस्तीफा दे दिया, है ना। तो हाल ही में किस ग्रुप के? टाटा ग्रुप के। तेरा ग्रुप भी पूछ सकता है, व्यक्ति का नाम पूछ लेगा और बोले किस ग्रुप के ट्रस्टी ने इस्तीफा दिया, तो टाटा ग्रुप के, है ना। हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी है ये, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। उनका नाम है वेणु श्रीनिवासन। वेणु श्रीनिवासन ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है, हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट से अपना नाम जो है ना हटा लिया है। ध्यान रखना बेटा, ये इस ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन थे। कौन थे बेटा? वाइस चेयरमैन भी थे, ध्यान रखना, वाइस चेयरमैन भी थे बेटा, ध्यान रखना। टाटा ग्रुप के जो ट्रस्ट आपका हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट है आपका, उसके वाइस चेयरमैन भी थे। कौन? वेणु श्रीनिवासन। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन है बेटा? है ना, चेयरमैन, ट्रस्ट के चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है बेटा नोयल नवल टाटा। कौन है? ना टाटा ग्रुप के जो आपका ट्रस्ट जो है ना आपका ट्रस्ट में, उसके चेयरमैन कौन है? नोयल नवल टाटा चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन थे आपके कौन? वेणु श्रीनिवासन, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कब दिया है इन्होंने बेटा? तो 4 अप्रैल को दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 अप्रैल 2026 को टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट इन्होंने अपना जो है इस्तीफा
दे दिया है। ठीक है भाई, चलिए श्रीनिवासन कौन थे बेटा, यहाँ के चेयरमैन थे, टाटा हीराबाई चैरिटी ट्रस्ट के ट्रस्टी जो थे ना, ट्रस्ट था उसके वाइस चेयरमैन थे। साथ में बेटा टीवीएस कंपनी जो आपने सुना होगा, टीवीएस कंपनी गाड़ी है ना, उसके चेयरमैन भी है ये, है ना, इसके चेयरमैन भी है बेटा। तो इन्होंने वाइस चेयरमैन से अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये टीवीएस के चेयरमैन भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टीवीएस कंपनी के संस्थापक कौन थे बेटा, टीवीएस कंपनी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे टी वी सुंदरम। कौन थे, टीवी सुंदरम इसके संस्थापक थे बेटा, टीवीएस कंपनी के, है ना, टीवीएस कंपनी के संस्थापक टीवी सुंदरम थे। और अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है, श्री वेणु श्रीनिवासन है, जिन्होंने अभी हाल ही में हीराबाई फेस्टिवल ट्रस्ट से जो अपना अपना नाम वापस ले लिया है, इस्तीफा है ना, ले लिया इन्होंने, है ना। तो अब ये टाटा ग्रुप के वाइस चेयरमैन नहीं रहे ट्रस्ट के, लेकिन टीवीएस के चेयरमैन हैं, और टीवीएस कंपनी के संस्थापक टीवी सुंदरम थे, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीनिवासन की बात करेंगे बेटा, श्रीनिवासन को 2014 में, कब बेटा, 2014 में पद्मश्री, है ना, पद्मश्री अवार्ड मिला, सबसे सम्मानित किया गया था, से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है ना। श्री वेणु श्रीनिवासन को 2014 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 2020 की बात करेंगे तो पद्म विभूषण पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर है। 2014 में इनको पद्मश्री मिला था, और 2020 में पद्म भूषण भी मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो इतना आपके लिए याद रखना है ना। बाकी ध्यान रखना बेटा, ये विजय सिंह भी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, है ना, महली मिश्री भी हैं, डैरियस खवाड़ा करके भी है, और जिम्मी टाटा और एस.सी. जागीर, ये सभी ट्रस्टी हैं बेटा हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट की। लेकिन इस्तीफा किसने दिया है, वेणु श्रीनिवासन ने दिया है, ये भी ट्रस्टी हैं, लेकिन इस्तीफा इन्हें दिया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो ने मिशन मित्र कहाँ शुरू किया, है ना। अभी हाल ही में इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, जिसे हम इसरो बोलते हैं, इन्होंने मित्र, कौन सा बेटा, मिशन मित्र जो है ना, ये कहाँ शुरू किया है। मिशन मित्र क्या है बेटा, ध्यान रखना, मिशन मित्र में क्या कर रहा है बेटा, जो गगन करके आपका था ना, गगनयान, है ना, गगनयान जो आपका है, गगनयान जो आपका अंतरिक्ष जो आपका जाने वाला है, अंतरिक्ष में गगनयान, है ना, तो उनमें जाने वाले जो यात्री हैं, गगनयान में जाने वाले जो यात्री हैं, है ना, यात्री हैं, है ना, उनके लिए क्या है बेटा, ट्रेनिंग दी जा रही है, कितना, फिजिकल और मेंटली, है ना, फिजिकल और मेंटली, है ना, मेंटली ट्रेनिंग दी जा रही है ना। क्लियर है कि वहां पर आपको कैसा वातावरण मिलेगा, कैसे आपको वहां रहना है, क्या करना है ना। मतलब गगनयान जो जाने वाला है आपका, गगनयान जो अंतरिक्ष यान है आपका, है ना, उसमें जो यात्री जाएंगे उनको यहाँ पर पृथ्वी पर ही वैसा ही एटमोस्फेयर देकर, ऐसा ही इन्वायरमेंट देकर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ना, फिजिकली मेंटली ट्रेनिंग दी जा रही है उन यात्रियों के लिए कि कैसे आपको इन्वायरमेंट मिलेगा और वहां आपको कैसे रहना है ना। पूरा एटमोस्फेयर बेटा मार्स मतलब मंगल, है ना, मंगल और चंद्रमा का एनवायरमेंट बनाया है, एनवायरमेंट दिया है, ध्यान रखना किसका, जो मार्स मंगल है और आपका चंद्रमा है, पूरा उसका एनवायरमेंट बना दिया है ना। उस एनवायरमेंट में ट्रेनिंग दी जा रही है जो गगनयान में यात्री जाने वाले हैं उनको, है ना। ये कहाँ बनाया बेटा, तो लेह में बनाया है ना। लेह में 3500 से लेकर 5000 मीटर ऊपर, है ना, ऊपर ध्यान रखना, ऊपर तक ये जाएगा, पूरा एटमोस्फेयर बनाया है इतनी ऊंचाई पर, 3500 से लेकर 5000 मीटर ऊंचाई तक ये, है ना, मिशन चलता रहेगा, है ना, ताकि ना यात्रियों को इतनी ऊंचाई पर कैसे उनको मतलब जो है ना, कैसे उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, ये ट्रेनिंग दी जा रही है इतनी ऊंचाई पर लेह में। पूरा एनवायरमेंट, पूरा जो आपका एटमोस्फेयर बनाया है वो मार्स और मंगल का, सॉरी मार्स और इसका बनाया, चंद्रमा का बनाया है ना, ध्यान रखना आपके लिए। वहां पर बेटा क्या बनाया आपका साथ में, जो ह्यूमन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट
सपोर्ट सिस्टम क्या बनाया बेटा? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सपोर्ट सिस्टम बनाया है ना? उसके है ना, उस पर क्या है ना, पूरा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अकॉर्डिंग। साथ ही में बेटा उनको जो है ना आपका साथ में ये बताया है कि आपको यदि ऑक्सीजन कम मिलेगी वहां पर तो कैसे करना है ना? ऑक्सीजन कम मिलेगी है ना, ऑक्सीजन कम पर आपको कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है कम रहने पर, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं हम हाइपोकिसिया, है ना, हाइपोकिसिया, है ना। इस ऐसे एनवायरमेंट दिया गया है कि वहां पर ऑक्सीजन कम रहेगी तो आपको कैसे वहां पर अपना चलन करना है, एनवायरमेंट में कैसे रहना है आपके लिए। साथ ही में कम टेम्परेचर रहेगा आपको ना, कम टेम्परेचर है ना, कम टेम्परेचर होगा आपका, है ना। अकेले रहने का एनवायरमेंट दिया है उनको, क्या आपको अकेले रहना कैसे रहोगे आप, तो ऐसा पूरा एटमोस्फेयर बना दिया है वहां पर लेह में। मतलब जो ट्रेनिंग दिया रही है ना उनको ऐसा लगे कि हम जो है ना पूरा चंद्रमा पर हैं या मंगल पर हैं, है ना। ऐसा एटमोस्फेयर क्रिएट कर दिया है लेह में। 3500 से लेकर 5000 मीटर ऊंचाई तक ये आपका ट्रेनिंग चलती रहेगी मिशन मित्र के द्वारा। क्लियर है? मिशन मित्र के द्वारा चलती रहेगी। मिशन मित्र का पूरा नाम की बात करेंगे बेटा, मिशन मित्र का है बेटा मिशन फॉर, मिशन मित्र का जो पूरा नाम है बेटा, उसका नाम है पूरा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च रिसर्च एंड एप्लीकेशन। ये नाम भी आपको याद करना बेटा। मिशन मित्र का पूरा नाम क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, है ना, MITRA। ये क्या होता है? मित्र। M से मिशन, फॉर I से इंटीग्रेटेड, T से टेक्नोलॉजी, R से रिसर्च और A से एप्लीकेशन। ये मिशन आपका मित्र हो गया। ये आपका क्या है? गगनयान में जाने वाले यंत्रकाशियों को ट्रेनिंग देने का जो है बेड़ा उठाया है इसरो ने, उनको यहीं पर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेह में आपका जो है ना 3500 से लेकर 5000 जो आपका जो ऊंचाई है, मीटर ऊंचाई है, वहां पर उनको वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां पर पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरमेंट मार्स और चंद्रमा का दिया गया है। यहाँ पर ह्यूमन स्पेस सपोर्ट सिस्टम बनाया है। यहाँ पर ऑक्सीजन कम जो है आपकी, वहां पर उनको बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन कम होने पर कैसे आपको कैसे रहना है आपके लिए। साथ ही में आपको टेम्परेचर कम रहेगा, कैसे रहेंगे आप, है ना। वहां पर आप अकेले रहोगे तो अकेले का एनवायरमेंट दिया जा रहा है ना। इस प्रकार से पूरी ना ट्रेनिंग दी जा रही है गगनयान में जाने वाले यात्रियों के लिए, है ना, मिशन मित्र के द्वारा। मिशन मित्र का फुल नेम है बेटा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके इसरो के द्वारा जो आपका वो है मिशन है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भाई हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कौन है बेटा? शीतल देवी। शीतल देवी को हराकर किसने गोल्ड जीता है अभी हाल ही में, है ना बेटा? अभी हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को हराकर, कौन खिलाड़ी बेटा? वो शीतल देवी को हराकर किसने गोल्ड जीता है? तो ये जीता है बेटा पायल ने। नाम क्या है? पायल है। पायल के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है ना, पायल के दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ओडिशा में एक ईंट के भट्टे पर काम करते हुए वो करंट की चपेट में आ गई थी, वहां उन्होंने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर खो दिए। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है 2015 में, है ना। और इनके पास जो पैर है बेटा वो कृत्रिम पैर है ना, और कृत्रिम पैर इनके पास ध्यान रखना, ये कृत्रिम जो पैर होते हैं आपके, जो जो आपके कृत्रिम बना के लगाते हैं, वो पैर लगे हुए हैं। प्रोस्थेटिक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक, है ना, प्रोस्थेटिक पैर है इनके पास, है ना, प्रोस्थेटिक पैर हैं। और प्रोस्थेटिक पैर से ये क्या करते? धनुष पकड़ती है, ध्यान रखना, धनुष पकड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जो आपकी कृत्रिम पैर लगे हैं प्रोस्थेटिक पैर, उनसे धनुष पकड़ के चलाती है बेटा, एक है ना उससे पकड़ती है और इससे चलाती है, इनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं है, तो ये प्रोस्थेटिक पैर से धनुष पकड़ के चलाती हैं। और इसी इसी मतलब इसीलिए उन्होंने बेटा ध्यान रखना, जो वर्ल्ड नंबर खिलाड़ी है आपकी शीतल देवी, कौन है?
शीतल देवी, इन्होंने बेटा इनको एक उपाधि दे दी, है ना। क्या दे दी उपाधि बेटा? तो इंडियाज मिरेकल आर्चर, इनको उपाधि दी है ना। किसने दी है बेटा? शीतल देवी ने, जो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं आर्चर की। उन्होंने बोला कि भैया ये इंडियाज मिरेकल आर्चर हैं, इनको ये उपाधि दी है। ध्यान रखना ये नाम को, इंडियाज मिरेकल आर्चर किसने उपाधि दी है इनको? शीतल देवी ने दी है। जो वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी हैं आर्चर की, उनने दी है, जिनको हराया है। ये इस साल दूसरी बार हराया इनको, शीतल देवी को, जो कि वर्ल्ड नंबर खिलाड़ी हैं आर्चर की, है ना। इनको हराया पायल ने, और ये गोल्ड जीती है। ध्यान रखना बेटा, क्या जीती है भैया? गोल्ड जीती है, ठीक है ना। गोल्ड मेडल जीती है ये, धनुष में आर्चर धनुष में चलाकर, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ हुआ था बेटा ये इस आर्चर का? तो इसका आर्चर जो आपका है, आपका वर्ल्ड आर्चर पैरा सीरीज जो है आपकी, पैरा सीरीज कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी, पैरा सीरीज हुई थी 2026 में, वो हुई थी आपकी। इसका आयोजन जो हुआ था, है ना, इसकी जो होस्ट किया था वो किया था बैंकॉक में। कहां पर बेटा? बैंकॉक के आर्चर आर्चर सेंटर में, ठीक है ना। कहां किया था बेटा? बैंकॉक के आर्चर सेंटर में इसका आयोजन किया गया था। यहां पर भारत ने कुल जो है आपके, भारत ने कुल 16 मेडल जीते। कितने मेडल जीते बेटा? भारत ने यहाँ पर 16 मेडल जीते। ध्यान रखना बेटा, भारत बता रहा हूं मैं आपको, भारत ने इसमें 16 मेडल जीते। जिसमें आपकी गोल्ड की बात करेंगे बेटा, तो गोल्ड जीते भारत ने 7। कितने बेटा? गोल्ड 7 जीते। सिल्वर जीते बेटा, सिल्वर सिल्वर जीते 5, है ना। और ब्रॉन्ज जीते बेटा 4। तो इसमें से मिला के 7 मेडल जीते हैं। पैरा वर्ल्ड पैरा वर्ल्ड 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 आर्चर आर्चर पैरा ओलंप जो आपकी सीरीज है, उसमें भारत ने कुल 16 मेडल जीते, और गोल्ड जीते 7, सिल्वर जीते 5 और ब्रॉन्ज जीते 4, ठीक है ना बेटा। और पायल ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्चर की शीतल देवी को हराया है, और गोल्ड मेडल जीता है, जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है। 2015 में करंट की चपेट में आकर उन्होंने अपने दोनों पैर हाथ खो दिए, है ना। उन्होंने बहुत मेहनत की और आगे बढ़ी है ना। और इन्होंने अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है ना। ये प्रोस्थेटिक पैरों से धनुष पकड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। शीतल ने इसको इंडियाज मिरेकल आर्चर का एक कर दिया, इनको उपाधि दी है, ये आपको ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, है ना, गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से था? अभी हाल ही में गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ है, ये नाम याद रखना बेटा, गिलबर्टसन संगमा, इनका निधन हुआ है, इनका किस खेल संबंध था? तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे बेटा, ध्यान रखना, ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे, भारतीय गिलबर्टन संगमा। तो कहाँ के थे बेटा? ये असम के थे। कहाँ के थे? असम के खिलाड़ी थे गिलबर्टन संगमा, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। असम ने इनको जो फुटबॉल गेम में ना, फुटबॉल गेम में या खेल में जो है ना, आपको इनको पुरस्कार दिया था बेटा, कौन सा? सौरभ, कौन सा दिया था बेटा पुरस्कार? सौरभ पुरस्कार दिया था असम का, असम सौरभ पुरस्कार, है ना। ये असम का दूसरा नागरिक पुरस्कार है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, तो 2022 में मिला था ये पुरस्कार, ध्यान रखना है आपके लिए, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। असम का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, कौन सा? असम सौरभ पुरस्कार 2022 में इनको दिया गया था। इनकी हाल ही में इनको जो है ना, इनकी मृत्यु हो गई है ना। इनका उपनाम है, इनको नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, उपनाम जो है ना, आप उनका उपनाम है मैन मैन विद द मैन विद द गोल्डन बूट, है ना। इनका उपनाम था मैन विद द गोल्डन बूट, मैन विद द गोल्डन बूट इनका नाम था, उपनाम, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर भैया, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में गिलबर्टसन जो आपके संगमा है, इनका जो है देहांत हो गया है। इनका संबंध था फुटबॉल गेम से, और ये असम के खिलाड़ी थे, और ये इनको, है ना, असम जो आपका है, असम का दूसरा सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है, असम सौरभ पुरस्कार 2022 में दिया गया था। इनका उपनाम था, इनको नाम से लोग जानते थे मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से जाना जाता था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतक स्क्रीन
चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभी हाल ही में बेटा चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 जो आपका है वो दिया गया है। और कब दिया गया बेटा? ये 5 अप्रैल को दिया गया है ना, 5 अप्रैल 2026 को दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था बेटा? मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। 5 अप्रैल 2026 की रात में या शाम को मुंबई में एक समारोह हुआ था, उसमें जो है ना चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 दिया गया। इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं बेटा, है ना, बहुत सारे नहीं पढ़ना है ना, हमको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम के लेवल से पढ़ना है। बहुत सारे जो आपके अवार्ड दिए गए हैं हमें सिर्फ मेन पढ़ना है, वो आपको ध्यान रखना है, वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। क्लियर है? तो मेन ही पढ़ेंगे। बहुत सारा ज्ञान ज्ञान लेते लेते बुरा नहीं होना हमारे लिए। हमें एक समय से पहले ये समय के साथ में जॉब चाहिए, जॉब के लेवल का ही हमें पढ़ना है। एक्स्ट्रा हमें किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करना है। ध्यान रखना आपको। अभी हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है आपका 5 अप्रैल 2026 की शाम मुंबई में एक समारोह हुआ था, उसमें दिया गया था। इसमें जो है ना बेटा सबसे सर्वश्रेष्ठ मूवी जो है ना आपका हम बाउंड, किसको दिया गया बेटा? होमबाउंड मूवी को दिया गया है या फिल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ मूवी होमबाउंड। सर्वश्रेष्ठ मूवी बेटा कौन सी? होमबाउंड। क्लियर है? होमबाउंड को सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार जो है चेतक स्क्रीन अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यदि हम बात करेंगे बेटा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब होता है बेटा एक्टर। अभिनेता किसको दिया गया बेटा? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। रणवीर सिंह को दिया गया है। और रणवीर सिंह किस मूवी के लिए दिया गया बेटा? तो ये धुरंधर मूवी, आपकी धुरंधर मूवी है ना, उसमें इनके अच्छे रोल के लिए दिया गया है। क्लियर है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है आपका रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के लिए दिया गया है। भाई हम बात करेंगे बेटा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, है ना, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। सहायक मतलब एक सहायक जो इसी मूवी में था। अभिनेता किसको दिया गया बेटा? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता दिया गया बेटा अक्षय खन्ना को। अक्षय खन्ना को दिया गया है। और ये भी धुरंधर मूवी के लिए दिया गया है ना, धुरंधर मूवी के लिए अक्षय खन्ना को सहायक अभिनेता के रूप में इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। धुरंधर मूवी में दोनों साथ में थे ये। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर मूवी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अक्षय खन्ना धुरंधर मूवी, है ना बेटा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बात करें बेटा तो ये होती है हीरोइन, है ना। कौन होती है बेटा? हीरोइन, है ना। तो ये दिया गया बेटा यामी गौतम को दिया गया है। यामी गौतम को दिया गया है हक मूवी के लिए। क्या बेटा? हक मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है यामी गौतम को। यामी गौतम जो आपकी हक मूवी के लिए को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। वहीं हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। सहायक अभिनेत्री मतलब बेटा सहायक अभिनेत्री मतलब हीरोइनी, है ना। तो ये किसको दिया गया बेटा? शालिनी बत्सा को दिया गया है। शालिनी बत्सा को दिया गया है। शालिनी बत्सा को दिया गया है किस मूवी के लिए दिया गया बेटा? ये दिया गया है होम बाउंड के लिए। होम बाउंड मूवी के लिए सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है शालिनी बत्सा को। क्लियर है? ये आपको देखना है। हाँ, यदि हम बात कर रहे हैं बेटा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है आदित्य धर को। आदित्य धर, आदित्य धर किस मूवी के लिए दिया गया बेटा? धुरंधर मूवी के लिए दिया गया है। धुरंधर मूवी के लिए, है ना, फिल्म के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है बेटा। सर्वश्रेष्ठ जो आपके हैं इतने ही ध्यान रखना है आपके लिए, है ना। तो हाल ही में चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 जो आपका है 5 अप्रैल की शाम को मुंबई में एक समारोह हुआ, उसमें पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ मूवी पुरस्कार दिया गया हम बाउंड को। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अक्षय खन्ना धुरंधर मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हीरोइन तो यामी गौतम हक मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शालिनी बत्सा हम बाउंड मूवी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर को धुरंधर मूवी के लिए दिया गया है।
है ना। वही हम बात करेंगे कुछ अन्य पुरस्कार, जैसे कि हम बोले सर्वश्रेष्ठ गीत सॉन्ग, सर्वश्रेष्ठ गीत सॉन्ग सैयारा का शीर्ष आपका जो ट्रैक होता है, सैयारा तू बदला नहीं है, याद है ना, सैयारा तू तो बदला नहीं है, XYZ में सुनता नहीं गाना, याद ना। तो सर्वश्रेष्ठ जो गीत जो आपका सैयारा मूवी का जो आपने सुना होगा, जो ट्रेंड में चल रहा है ना, तो उसका शीर्ष ट्रैक जो है ना उसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गीत का। और सर्वश्रेष्ठ गीत जो आपका है गुलजार, है ना, ये गुस्ताख इश्क करके है ना, उसमें दिया गया है। गुस्ताख इश्क का जो गाना है आपका गुलजार, वो सर्वश्रेष्ठ गीत दिया गया है। और एक गीत आपका सैयारा मूवी का शीर्ष ट्रैक। सर्वश्रेष्ठ गायक, है ना, सिंगर, सर्वश्रेष्ठ सिंगर कौन बेटा, फहीम अब्दुल्ला। ये सैयारा मूवी में जो गाने गाए थे ना उन्होंने, फहीम अब्दुल्ला, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ गायक के रूप में उनको चुना गया है ना। और सर्वश्रेष्ठ गायिका कौन है बेटा, है ना, महिला, तो श्रेया घोषाल, इसने भी सैयारा मूवी में जो सॉन्ग गाए थे उसके लिए, है ना। और बात करेंगे एक लैंगिक संवेदनशील के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो रही है वो हक रही है ना। और इसी की जो अभिनेत्री है बेटा, इसी की अभिनेत्री जो है आपकी, है ना, इसी की अभिनेत्री, इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। उनका नाम क्या है, उनका नाम है यामी गौतम, यामी गौतम, इनको इसी मूवी का दिया है बेटा। सर्वश्रेष्ठ जो आपकी अभिनेत्री है वो इसी की मूवी बनी है, हक मूवी। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ गीत सैयारा, सर्वश्रेष्ठ गीत गुलजार, गुस्ताख इश्क, सर्वश्रेष्ठ गायक फहीम अब्दुल्ला सैयारा मूवी के, सर्वश्रेष्ठ गायिका श्रेया घोषाल सैयारा मूवी के लिए, और लैंगिक संवेदनशील के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म दी गई है बेटा हक मूवी को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार थे आपके, वो मैंने बता दिए। क्लियर है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। जितना मैंने पढ़ाया बेटा वो नोट्स बना के आप पढ़ोगे ना, तो आपके लिए एग्जाम में 100% काम आएंगे। रिवीजन करके जाना आप, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये मुझे ऐसा अनुभव है। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।